नमस्कार मेरे देश के जवानों, क्या हालचाल आप सभी के। तो आज की हमारी इस कक्षा का शीर्षक होने वाला है ग्रहण और ज्वार एवं भाटा। तो आज की इस कक्षा में, आज के सेशन में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। एक तो भाई लोगों हम पढ़ने वाले हैं ग्रहण के बारे में। ग्रहण क्या होता है, किस किस प्रकार के ग्रहण होते हैं उनके बारे में। एक अपन जानेंगे ज्वार एवं भाटा के बारे में। ज्वार किसे कहते हैं, भाटा किसे कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा ज्वार भाटा कहाँ आता है, सबसे ज्यादा भारत के अंदर कहाँ ज्वार भाटा आते हैं, इन चीजों पर अपन चर्चा करेंगे। हालांकि ये अपना जो सेशन होगा और जो अपनी कक्षाएं हैं उनसे छोटा होगा, मगर बहुत ही शानदार होगा, बेहतरीन होगा। तो छोटी सी क्लास अपनी, इसको लास्ट तक अटेंड करना, ठीक है। और कोई अगर आपका डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। तो अपन सबसे पहले किस पे चर्चा करेंगे, ग्रहण पे। तो अपन ये देखते ग्रहण होता क्या है। तुम्हारे जहन में भी यही प्रश्न आएगा कि भाई साहब आप पढ़ाने तो लग गए, ग्रहण हो तो पहले बताओ ग्रहण क्या होता है। अब ग्रहण के अंदर क्या होता है, सुनना। ग्रहण के अंदर जिसके ऊपर भी ग्रहण लगेगा, किसी भी चीज के ऊपर अगर ग्रहण लगेगा, ठीक है। और ये ग्रहण किस में लगता है, अपने जो खगोलीय पिंड होते हैं ना उन पे, जैसे अपने सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है उनमें। तो जिस भी वस्तु पे ग्रहण लगेगा यहां पे लिखू मैं, जिस पर भी ग्रहण लगेगा, पर भी ग्रहण लगेगा वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लगेगा वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है, दिखाई नहीं देगा। जैसे आप अपने घर में हो, ठीक है, आपकी मम्मी बोल के गई बेटा मैं जा रही हूं बाहर काम से, तेरे को अपने दूध का ख्याल रखना है, दूध गैस पे गर्म हो रहा है, इसको बाहर मत आने देना पतीले से, इसको गर्म कर। अब भाई साहब आप रह गए क्या, रील स्क्रॉल सम्राट, समझते हो ना रील स्क्रॉल सम्राट क्या होता है, आप वो ठहरे, ठीक है। अब भाई साहब आपकी चलने लगी रील्स, दूध उधर अपना काम करने लग गया, ठीक है। बोलते हैं ना, आपने कहानी सुनी होगी दूध और जल की दोस्ती। जैसे ही जल दूध से अलग होता है तो दूध उसको पाने के लिए बाहर आता है और उसमें पानी डालते हुए वापस नीचे चला जाता है। तो उन्होंने अपनी यारी निभानी शुरू कर दी, उधर उनका दोस्ताना चल रहा है, इधर आपकी रील्स चल रही है। अब क्या हुआ, वो आ गया बाहर पतीले से, मम्मी जी आएगी, आप भाई साहब छुप गए, यानी कि आपके लग गया ग्रहण, ठीक है। तो इसमें क्या कहा, जिस पे भी ग्रहण लगेगा ना वो दिखाई नहीं देगा। अब आप पे ग्रहण लगे, आप दिखाई नहीं दे रही क्योंकि मम्मी को पता लग गया दूध क्या हो गया, पतीले से बाहर आ गया। अब मम्मी जी आपकी आरती उतारने के लिए घूम रही है, आपको ढूंढ रही है, और आपको क्या लग गया, ग्रहण लग गया, क्योंकि आप दिखाई नहीं दे रहे तो आपका ग्रहण लग गया। तो ऐसे ही ग्रहण किस पे लगेगा, जिस पे भी ग्रहण लगेगा वो अपने को दिखाई नहीं देगा। जैसे एक तो अपना होता है सूर्य ग्रहण, क्या होता है, सूर्य ग्रहण, और एक होता है अपना चंद्र ग्रहण, ठीक है। एक तो क्या है अपना सूर्य ग्रहण, दूसरा होता है अपना चंद्र ग्रहण, ठीक है। चंद्र ग्रहण, ये अपने दो ग्रहण आते हैं, दोनों को साथ में लिखते हुए चलते हैं। ओके, चलो जी। अब सूर्य ग्रहण है तो सूर्य जी की ग्रहण लग गया, किया होगा कोई ना कोई ऐसा कांड जिसके कारण इसको ग्रहण लगे। अब सूर्य जी की ग्रहण लगेगा तो इसमें सूर्य दिखाई नहीं देगा, ठीक है, सूर्य दिखाई नहीं देगा, उसको अपन क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण, ठीक है, नहीं देगा, ये बात लिख दी मैंने, ठीक है। सूर्य ग्रहण में सूर्य दिखाई नहीं देता है। ये कब होता है, तो सर ये होता है दिन के समय। कब होता है, दिन के समय में सूर्य ग्रहण लगता है। अच्छा जी, और क्या ध्यान रखना है, ये अमावस्या को होता है। कब होता है, अमावस्या को होता है, ठीक है, अमावस्या को। और क्या ध्यान रखना है इसके अंदर, अब बात सुनना, ये सूर्य ग्रहण कब लगेगा, ये तो अपना क्या, सूर्य भाई साहब, ठीक है। और ये क्या है अपना चंद्रमा, ठीक। और ये क्या है अपनी पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ गया, चंद्रमा आ गया।
सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आया, चंद्रमा आया, ठीक है, गर्मी हो रही है। अब चंद्रमा आएगा तो जो इसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच रहा था, उस प्रकाश में क्या मिली, बाधा मिली अपने को, क्या मिली, बाधा मिली, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाया। क्या हुआ, नहीं पहुंच पाया। इस कारण से पृथ्वी से देखने पर अपने को सूर्य दिखाई नहीं देता है। उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण वाली कंडीशन। ये बात याद रह जाएगी। सूर्य ग्रहण में क्या होगा सर, सूर्य दिखाई नहीं देगा, दिन के समय होगी ये प्रक्रिया। कब होगी सर, ये अमावस्या को होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है, अपने मामा जी आ जाते हैं, चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। उस स्थिति को अपन क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण कहेंगे, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद में आता है अपना चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होता है सर, चंद्रमा नहीं दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा, चंद्रमा नहीं दिखेगा। आ रही है ना बात समझ में, चंद्रमा नहीं दिखेगा। उस स्थिति को अपन क्या कहेंगे, दिखेगा, ठीक है। इसके ग्रहण लग गया चंद्रमा जी के। ये कब होगी प्रक्रिया, तो ध्यान रखना ये होती है रात में, और कब होगी, ये होगी पूर्णिमा को, ठीक है। पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। अब इसमें क्या होता है ध्यान रखना, ये अपना वही सूर्य है, और ये हमारी क्या है भाई लोगों, पृथ्वी है, और यहाँ पे अपना क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। अब सूर्य का प्रकाश कहाँ पे आ रहा है, पृथ्वी पे आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, मगर मगर क्या होगा, पृथ्वी के पीछे अवरोध आ गया, चंद्रमा के आगे अवरोध कौन आ गई, पृथ्वी आ गई। अब पृथ्वी का अवरोध आने के कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है, और यहां से पृथ्वी की छाया, सपोज देन एक बार के लिए मैं यहाँ खड़ा हूं, सामने से लाइट आ रही है, पीछे मेरी छाया बन रही है नहीं बन रही, सर बन रही है। अब देखो ऐसे स्थिति, सामने सूर्य है, ये एक बार के लिए मान लो मैं पृथ्वी हूं, ठीक है, और पीछे मेरे क्या है, ये चंद्रमा है। अब मेरे ऊपर लाइट आई सूर्य की, वो लाइट जाके कहां जा रही है, चंद्रमा के ऊपर छाया बन जाती है। तो वही कंडीशन होती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया किस पे चली जाती है, चंद्रमा पे, और छाया पड़ने के कारण चंद्रमा अपने को नहीं दिखता है। उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ग्रहण जिस पर भी ग्रहण लगेगा वो दिखाई नहीं देगा। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, सूर्य दिखाई नहीं देता, दिन के समय होती है ये सूर्य ग्रहण वाली प्रक्रिया, और अमावस्या को होती है, ठीक है। अगर पूछ ले सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो ध्यान रखना सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। इस कारण से पृथ्वी से देखने पर सूर्य अपने को नहीं दिखता है, उस स्थिति को अपन बोलते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। स्थिति आती है सेकंड वाली, चंद्र ग्रहण। इसमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता, रात के समय होती है, और पूर्णिमा को होती है। इसमें क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाती है, हमारी पृथ्वी आ जाती है, जिस कारण से पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है। इस कारण से चंद्रमा अपने को नहीं दिखता है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं चंद्र ग्रहण। इतनी बात समझ में आई क्या, जी सर आ गई समझ। तो ये अपनी हो गई ग्रहण वाली स्थितियां। अब अपन किसके बारे में देखते हैं, तो अब देखते हैं अपन किसको, हाँ जी अभी मैंने बताया था ना। अब देखेंगे अपन ज्वार और भाटा, ठीक है। ज्वार भाटा क्या होते हैं, तो सुनना, समुद्र जल का ऊपर उठना तो ज्वार, और नीचे जाना भाटा कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म में देख लो, क्या ये हो गया अपना ज्वार भाटा, चल जा रहा है, हाँ चल गया, आज्ञाकारी है। ज्वार और भाटा क्या बताया मैंने, पानी का ऊपर उठना या जल का ऊपर उठना तो क्या कहलाएगा, ज्वार, और नीचे जाना क्या कहलाएगा, भाटा, है ना। ये ध्यान रखना किस कारण से होता है, तो ध्यान रखना सूर्य एवं चंद्रमा के, सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के, ग्रेविटी के कारण क्या होता है, अपना ज्वार भाटा आता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। कारण क्या है ज्वार भाटा आने का, अगर मैं पूछ लूं तो ध्यान रखना सर, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच क्या है, ग्रेविटी है। ग्रेविटी जो फोर्स लगता है उसके कारण क्या आते हैं, अपने ज्वार भाटा आते हैं, ठीक है।
एक स्थिति में, ज्वार वाली स्थिति में जल ऊपर उठेगा और भाटा वाली स्थिति में जल वापस नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसके स्तर में वृद्धि होती रहती है, कमी आती रहती है। ठीक है, वो ध्यान रखना, वो होता है अपना ज्वार भाटा। कैसे होता है अब सुनो, ज्वार भाटा क्या होता है। उससे पहले एक चीज सुनना, अपने एक आती है सिजगी की कंडीशन। कौन सी कंडीशन? सिजगी की कंडीशन आती है अपने सामने। उस कंडीशन में क्या होता है सुनना, ये जो अपना सूर्य है, कौन कौन, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, महीने में 2 बार। ठीक है, महीने में 2 बार क्या होता है, एक सीधी रेखा में होता है। महीने में 2 बार होती है ये स्थितियां, महीने में 2 बार ये एक सीधी रेखा में होते हैं, 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं। कैसे? जैसे एक समय में ये तो सूर्य हुआ, ये हमारी पृथ्वी हुई और ये हमारा चंद्रमा हो गया। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है, एक सीधी रेखा में होंगे 180 डिग्री को। ठीक है, एक स्थिति ये होती है, ये हमारा सूर्य हुआ, ये हमारा चंद्रमा आ गया बीच में और ये हमारी पृथ्वी आ गई। फिर भी दोनों क्या है, 180 डिग्री के एंगल पे है कि नहीं है? जी सर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, ये तो स्थिति है पूर्णिमा की। अब ये पढ़ने देखा था ना चंद्र ग्रहण के अंदर, ये तो स्थिति किसकी हो गई, पूर्णिमा की स्थिति हो गई। और ये स्थिति हो गई किसकी, अपने ध्यान रखना, हाँ, अमावस्या की। ठीक है, अमावस्या की स्थिति हो गई, यानी कि अमावस्या को और पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। उस स्थिति को अपन क्या बोलेंगे, सिजगी की कंडीशन बोलते हैं, सिजगी की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, जब तीनों एक सीधी रेखा में होंगे उसको अपन क्या कहेंगे, सिजगी कहेंगे। क्या कहेंगे, सिजगी कहेंगे। ये महीने में 2 बार होती है, एक पूर्णिमा को और एक अमावस्या को। ठीक है, अब इनको अलग अलग बोलते हैं। अमावस्या को जो सीधी रेखा में होते हैं उसको अपन बोलते हैं युति। क्या बोलते हैं, युति बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और जब पूर्णिमा को तीनों एक सिद्ध में होते हैं इसको बोलते हैं व्युति, वियुति। ठीक है, युति और व्युति, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और इन दोनों को कंबाइंड में अपन बोलते हैं सिजगी की कंडीशन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी अपना चल रहा था ज्वार भाटा। ठीक है, अब ज्वार भाटा में क्या होता है, पृथ्वी के अंदर भी अपन आगे पढ़ते हैं ना, तो पृथ्वी के अंदर भी एक बल होता है जो होता है अपकेंद्रीय बल जिसे अपन कहें। ठीक है, तो वो भी कार्य करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ जी। अब अपन इसमें देखेंगे, एक तो आता है उच्च ज्वार। क्या आता है, उच्च ज्वार। क्या आता है, उच्च ज्वार। अब उच्च ज्वार कब आएगा सुनना, उच्च ज्वार की स्थिति तब बनेगी जब, यानी कि महीने में 2 बार स्थिति बनती है। कितनी बनती है, महीने में 2 बार इसकी स्थिति बनती है। कैसे, अभी अपन ने सिजगी वाली कंडीशन देखी ना, तो जब जब सिजगी की कंडीशन बनेगी, ठीक है, अभी मैंने कहा वीक में, सॉरी मंथ में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं ना। ठीक है, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा को, उन दोनों स्थितियों में क्या होगा, उच्च ज्वार आएगा। कैसे, उच्च ज्वार क्या होता है, कब कब आता है सुनना, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या हो, एक सिद्ध में हो। ठीक है, सीधी रेखा में हो या फिर 180 डिग्री के एंगल पे हो। ठीक है, 180 डिग्री के कौन पे, यूं एक सीधी रेखा में, यहां सूर्य हो गया अपना, फिर पृथ्वी और यहाँ पे चंद्रमा, फिर दूसरी रेखा में यहाँ सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। तो 2 महीने में 2 स्थिति अपनी, एक अमावस्या और एक पूर्णिमा को। तो उस स्थिति में अपने क्या उच्च ज्वार आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, उच्च ज्वार कब आता है। उच्च ज्वार में क्या होता है, जो सामान्य लेवल का होता है ना अपना, क्या होता है, जो सामान्य जल स्तर होता है ना, उससे 20% ऊपर जल उठ जाता है। जल स्तर कितना ऊपर चला जाता है, 20% ऊपर चला जाता है। ठीक है, 20% ऊपर चला जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, अपने को वृद्धि देखने को मिलती है। अब सुनना, एक स्थिति ये थी, ये अपना सूर्य है, ठीक है, और ये अपनी क्या है, पृथ्वी है, और ये अपना चंद्रमा है। ठीक है, अब सूर्य गुरुत्वाकर्षण कारण इधर खींच रहा है जल को, ठीक है, इस वाले जल को इधर खींच रहा है, और चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी कारण जल को इधर खींच रहा है ना, यानी कि दोनों तरफ से खींच रहा है, यानी कि संतुलन बना हुआ है।
दूसरी कंडीशन आती है जैसे ये अपना सूर्य हो गया और ये अपना चंद्रमा हो गया और ये अपनी पृथ्वी हो गई। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या होगा, देखो ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, इनकी बैलेंस बना हुआ है, दोनों आपस में खींच रहे हैं। अब इस स्थिति में क्या होगा, चंद्रमा इधर फोर्स लगा रहा है और ये भी इधर ही खींच रहा है इसको, यानी कि जो जल होगा किधर आएगा, सारा का सारा इस साइड आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब इस स्थिति में क्या होता है, अब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा, बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साइड से खींच रहे। फिर पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी के अंदर अभी मैंने बताया था ना एक बल लगता है, अपकेंद्रीय बल, उस बल के कारण पृथ्वी क्या करती है, खुद को इस दिशा में खींचती है, इस दिशा में क्या करती है, खुद को खींचती है, जिसके कारण ये अपना अपना कहीं संतुलन मेंटेन रख पाती है। ये तो बता दी मैंने आपको उच्च ज्वार वाली कंडीशन। उच्च ज्वार कब आता है और किस प्रकार से आता है, ठीक है, महीने में 2 बार आएगा, जब तीनों एक सीध में होंगे, 180 डिग्री के एंगल पे होंगे, तब आएगा अपना उच्च ज्वार। ठीक है, उसके बाद इसमें जल स्तर कितने % ऊपर उठ जाता है, 20% जल स्तर में क्या होती है, ग्रोथ हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब एक तुम्हारे आता है लघु ज्वार। क्या आता है, लघु ज्वार। अब लघु ज्वार क्या होता है, सुनना, लघु ज्वार में क्या होगा, जल का स्तर थोड़ा सा 20% कम रहेगा। क्या रहेगा, 20% कम रहेगा लघु ज्वार के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या है, लघु ज्वार। ठीक है, लघु ज्वार में क्या होगा, अब इसमें कंडीशन क्या बढ़ेंगी, जब सूर्य सूर्य चंद्रमा सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी क्या हो, समकोण पे होंगे। अगर वो 180 डिग्री के एंगल पे होंगे तब तो उच्च ज्वार आएगा, और जब ये किस पे होंगे, समकोण पे 90 डिग्री के एंगल पे होंगे तब क्या आएगा, अपना लघु ज्वार। कैसे आएगा, जैसे एक बार सूर्य अपना यहाँ पे है, ठीक है, सूरज भाई साहब है, ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई, और चंद्रमा अपना यहाँ हो गए। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, लघु ज्वार आएगा। ठीक है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है जल को, और पृथ्वी अपना इधर अपकेंद्रीय बल के कारण जल को मेंटेन कर पा रही है, अपने रोटेशन जो अपने घूम रही है ना, तो अपने संतुलन को बैलेंस कर पा रही है इस कारण से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एक तो इस स्थिति के अंदर लघु ज्वार आएगा, क्या आएगा, लघु ज्वार आएगा एक स्थिति के अंदर। एक स्थिति क्या होगी, यहाँ पे अपना क्या है, सूर्य है, यहाँ पे अपनी क्या है, पृथ्वी है, और चंद्रमा यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, इस स्थिति में सूर्य इधर खींचेगा, चंद्रमा इधर खींचेगा, और पृथ्वी इधर खींचेगी। इस स्थिति में भी क्या बनता है, लघु ज्वार आता है। तो लघु ज्वार की 2 कंडीशन हो गई। अब दिमाग में मैंने बताया कि भाई जो उच्च ज्वार आता है अमावस्या पूर्णिमा को आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, तीनों एक सीध में होते हैं। ये स्थिति कब बनती है, हाँ अपन कहें महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं, हाँ सर होते हैं, एक होता है कृष्ण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को, ठीक है, दोनों पक्षों की सप्तमी और अष्टमी को क्या आते हैं, लघु ज्वार। सप्तमी और अष्टमी को क्या आते हैं, लघु ज्वार आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लघु ज्वार की स्थिति समझ में आई, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी क्या हो, अपने समकोण पे हो। ठीक है, और ये स्थिति कब बनती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को ये स्थिति अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा ज्वार भाटा क्या होता है, उच्च ज्वार क्या होता है, लघु ज्वार क्या होता है, ग्रहण कैसे कैसे बनते हैं, सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, और या फिर इस क्लास को दोबारा देख सकते हो ना, और आराम आराम से देखो, अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी बात मैंने आपको बताई नहीं है जिसके कारण आपको चीजें समझ में नहीं आए। अब एक चीज है, अब दिमाग में प्रश्न आएगा कि सबसे अपन कहें उच्च ज्वार, सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ आते हैं विश्व के अंदर। अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा ऊंचा ज्वार की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, ठीक है, सबसे ऊंचा ज्वार, ठीक है, विश्व के अंदर, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो ध्यान रखना फंडी की खाड़ी में आता है। कहाँ आता है, फंडी की खाड़ी में। ठीक है, खाड़ियों में सबसे ज्यादा ज्वार आते हैं। फंडी की खाड़ी कहाँ पे है, तो ध्यान रखना कनाडा के अंदर फंडी की खाड़ी है, ये ध्यान रखना। अगर मैं भारत के संदर्भ में बात कर लूं तो भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, प्रश्न पूछ लूं मैं आपसे,
भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है और या सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ आता है, तो ध्यान रखना कच्छ की खाड़ी में। कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी में। मैंने बताया था ना अभी आपको, जितने भी ज्यादा मात्रा में ज्वार आएंगे वो अपनी खाड़ियों में आते हैं, ठीक है। ये खाड़ी कहाँ पड़ती है? कच्छ की खाड़ी, ध्यान रखना गुजरात के अंदर, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक ज्वार कहाँ मिलेंगे? तो ध्यान रखना फंडी की खाड़ी, कनाडा के अंदर। और भारत के संदर्भ में बात करूं तो सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आएगा? कच्छ की खाड़ी, ठीक है। कच्छ की खाड़ी का भी एक आता है ओखा तट, ठीक है। कच्छ की खाड़ी में एक तट है ओखा तट। कौन सा तट है? ओखा, ठीक है। ओखा तट है कच्छ की खाड़ी गुजरात के अंदर। यहां पे सबसे ऊंचा ज्वार अपने को देखने को मिलता है। इतनी बात समझ में आई क्या? उसके बाद जो दो ज्वार आते हैं, क्या आते हैं? दो ज्वार के बीच में, यानी कि दो ज्वार आते हैं प्रतिदिन, ठीक है। उनके बीच में कितना डिफरेंस रहता है भाई? एक ज्वार आ गया, उसके बाद दूसरा ज्वार आएगा, तो वो कितने समय के बाद आएगा? तो ध्यान रखना 2 घंटे 26 मिनट के अंतराल में दो ज्वार आते हैं। यानी कि पहला एक ज्वार आ गया, फिर इनके बीच 2 घंटे 26 मिनट का क्या रहेगा? डिस्टेंस रहेगा, फिर दूसरा ज्वार आएगा। तो ऐसे दो ज्वारों के बीच कितना समय का डिस्टेंस रहता है? तो ध्यान रखना 2 घंटे 26 मिनट का डिफरेंस रहता है। अब सुनना, समझने वाली बात क्या है? एक ज्वार भाटा के बीच, ठीक है, ये तो दो ज्वारों की बात हो गई। एक तो ज्वार होगा, दूसरा क्या होगा? भाटा होगा। उनके बीच कितना डिस्टेंस रहेगा? तो ध्यान रखना एक ज्वार भाटा के बीच, ज्वार भाटा के बीच कितना समय का डिस्टेंस रहेगा? तो ध्यान रखना 6 घंटे 13 मिनट, ठीक है। 6 घंटे 13 मिनट का क्या रहेगा? डिस्टेंस रहेगा एक ज्वार भाटा के बीच, ठीक है। ज्वार आया फिर भाटा आएगा, ठीक है। ज्वार आया, ज्वार के बीच 2 घंटे 26 मिनट, ज्वार और भाटा के बीच में 2 घंटे, वो सॉरी 6 घंटे 13 मिनट का अंतराल रहेगा, ठीक है। तो ये अपनी बातें हो गई ग्रहण के बारे में और ज्वार भाटा के बारे में। उम्मीद यही करूंगा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए बिल्कुल खाली है, चालू है, तो पूछ सकते हो। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। हालांकि क्लास अपने सेशन में छोटा है मगर बहुत ही काम का है, यूजफुल है, इंपोर्टेंट है और एग्जाम ओरिएंटेड है क्लास। अगर अच्छी लगी हो तो अपने किसी साथी को, जरूरतमंद साथी को शेयर करना, और चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी किसी क्या नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए उद्धार क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।